दोस्तों देर आई पर दुरुस्त आया। दो एक से हमने सीरीज अपने नाम कर ली। दोस्तों टेम्बा, ये टेम्बा इसको ऐसा लगता था क्या मैच में टॉस वॉस तो कुछ होता ही नहीं है। इसे ये लग रहा था ये इन्होंने जो 358 हमारा जो चेस कर लिया पिछले मैच में, क्या कहता पता है, कह रहा था क्या ऐसा कुछ नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड ही कुछ अलग है, भारत की टीम कुछ नहीं है, हम इसको आराम से हरा सकते हैं। उस टेम्बा को अब ज़रूर समझ में आ गया। अब पता है मैच हारने के बाद जब टेम्बा से पूछा गया क्या आखिर मतलब हुआ क्या ऐसा, तो जो कहता है बॉल स्केट कर रही थी, रपट रही थी, ग्रिप ही नहीं पकड़ रही है। अब समझ में आया भाई, हमने पिछले 2 मैचों में पहले बैटिंग करके 350 रन बनाए थे और इनकी औकात देखो, 270 की औकात नहीं थी इनकी, 270 और पूरे के पूरे लुढ़क लिए। और हम जब हमें सेकंड बैटिंग मिली ना, हमने बता दिया कि ये 9 विकेट से मैच जीते जाते हैं। यह है भारत टीम का स्टैंडर्ड। देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन भाइयों एक बात और बताता हूँ आपको, अगर रोहित शर्मा जल्दबाजी नहीं करते ना, ये 10 विकेट से हम मैच जीत के जाते थे। लेकिन चलो वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मैंने पिछली मैच में ऐसे 5 निकम्मे बताए थे कि जिनकी वजह से शायद हम वो 358 रन जो थे वो चेस हो पाए थे। आज उन्हीं 5 निकम्मों ने मैच जिताया है। आज उन्हीं 5 निकम्मे जो कहते थे ना कि घर का भूला शाम को लौट के घर वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते। भाई क्या दुरुस्ती लाए अपने अंदर। बात करते भाई उन 5 निकम्मों पर, जिसमें सबसे बड़े निकम्मे मेरे हिसाब से लगे हैं कि जिन्होंने मैच विनर है वो है केएल राहुल। अब आप कहोगे कि केएल राहुल कैसे, मैंने क्या कहा कि टिम्बा को भी ये दिन में तारे इसलिए दिखे हैं क्योंकि हमने वो टॉस जीता है। आपको एक विराट कोहली और अर्शदीप का एक वीडियो है, अर्शदीप रील बना रहे थे तो वो विराट कोहली के मज़े ले रहे थे कि पाजी 20-30 रन कम रह गए, नहीं तो हम शायद आपका सेंचुरी हो जाती। तो विराट कोहली जो कहते हैं कि बेटा आज हम टॉस जीत गए, नहीं तो आज तेरी सेंचुरी पूरी हो जाती। तो देखो टॉस सबसे बड़ा फैक्टर था। पिछले 20 टॉस हम लगातार हारे थे, 21वां टॉस ये जीता है केएल राहुल ने। तो मैच विनर बने भाइयों केएल राहुल। और मैं एक बात बताऊं, पिछले मैच में कुछ केएल राहुल से भी गलतियां हुई थी, कुछ फील्डिंग को लेकर भी केएल राहुल पे सवाल थे, उसमें भी दुरुस्ती आई है। तो इसीलिए सबसे बड़े मैच विनर मुझे लगते हैं केएल राहुल। दूसरे जो सबसे बड़ा पिछली मैच के जो घटिया प्रदर्शन करा था वो थे मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा। भाई इस बंदे ने 10 ओवर डाले थे पिछले मैच में, 88 रन कूटा था इसको। और कुटाई की सबसे बड़ी जो नींव रखी थी वो इसी ने रखी थी। तो इस बार मुझे लगता है क्या देर से सही पर दुरुस्त आया है। भाई मैंने पिछले मैच में आपको एक कहा था कि आप मनचाहे जैसा कोच ले आओ, बॉलिंग का मनचाहे जैसा कोच ले आओ, चाहे मोनी मॉर्कल ले आओ, चाहे आप ब्रेटली ले आओ, चाहे शेन वॉर्न, कोई भी ले आओ, लेकिन कोई कोच आपको हाथ पकड़कर नहीं सिखाता। आपको खुद सीखना पड़ता है, आपको खुद अपनी क्वालिटी पहचाननी पड़ती है। आज शुरू के जो 2 ओवर थे पहले, प्रसिद्ध कृष्णा को क्विंटन डिकॉक और टिम्बा बबूमा दोनों ने टारगेट करा और धुलाई करी थी। और इसकी वजह से हमें तिलक वर्मा को तीसरा ओवर देना पड़ा था इसकी जगह पर। लेकिन क्या दूसरी बार में क्या कमबैक करा है। भाई देखो इसकी कमी थी क्या, ये हमेशा शॉर्ट पिच बॉल कराता था और बैट्समैन इसके लिए तैयार रहता था कि ये आगे बॉल करेगा ही नहीं तो हम इसको आगे के लिए खेलेंगे क्या। तो वो शॉर्ट पिच या बाउंसर के लिए तैयार बैठा रहता था, इसीलिए इसकी धुलाई होती थी। लेकिन इतनी हिम्मत जटाकर जो इसने इस बार आगे जो बॉल डाली हैं, आगे बॉल डालने का इसको इतना फ़ायदा मिला है, क्योंकि जो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ जाती है ना, उसको बैट्समैन को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसने महत्वपूर्ण 4 विकेट लिए हैं भाइयों, और क्विंटन डिकॉक का तो क्या डंडा उखाड़ा है, मज़ा आ गया भाई। देर आई लेकिन दुरुस्त आया है भाई, और रन भी काफ़ी किफ़ायती रहा है, 66
के समथिंग ही रन दिए हैं, लेकिन पहले धुलाई हो गई थी इसीलिए, लेकिन विकेट हमें ज़्यादा ज़रूरी थी और वो विकेट इसने दिलाई। दूसरे मुझे लगता है क्या सबसे बड़े उस मैच के तीसरे जो सबसे बड़े गुनहगार थे वो थे यशस्वी जायसवाल। भाइयों क्या पारी खेली है भाई बंदे ने। पहले अगर आप शुरुआत का अगर सिनेरियो देखें तो 50 बॉल के अंदर 22-23 रन थे यशस्वी जायसवाल के। पता है लेफ्ट आर्म पेसर को फंस रहा हूँ मैं, कट शॉट पर आउट हो रहा हूँ। भाई कितना संभाल के खेला बंदा। उसने ठान लिया था कि भाई आज करके जाना है, आज आखिरी मौका है और इन्हें भी दिखाना है कि मैं शुभमन गिल से बढ़िया खेल सकता हूँ, क्योंकि भाई जगह तो बनने वाली है नहीं है, शायद शुभमन गिल आएंगे तो इनकी वापसी हो जाएगी। लेकिन सिलेक्टरों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और भाई अगर एक बात बताऊं मैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अगर मुझे कोई लगता है कि टीम इंडिया का नया कोई 20,000 प्लस रन बना सकता है तो वो है यशस्वी जायसवाल। भाई क्या गजब पारी खेली है, मतलब अपने आप को बैक करा है इसने, अपने आप पर कंट्रोल करा है। जैसे हमें कट शॉट पे आउट हो रहा हूँ, मैं कट शॉट खेलूंगा ही नहीं। 1-2 ट्राई भी करे, मिस हुआ था, लेकिन इस बार बहुत संभल के खेला। यही नतीजा रहा कि एंड में मैच जिता के वापस आया है। तो मुझे लगता है कि दूसरा यही था। और फील्डिंग में भी बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग करी है इसने, कैच भी लिया है और अब के दुरुस्त ही आया है कुल मिलाकर। तो तीसरा तो ये हो गया, मैच विनर हो गया भाइयों। चौथा मुझे लगता है भाइयों क्या वो थे रविंद्र जडेजा। मैंने पिछले बार भी कहा था कि चौथे गुनहगार इस टीम के रविंद्र जडेजा हैं। भाइयों 4 चौके ऐसे थे पिछले मैच में कि जो बच जाते तो शायद मुझे लगता है कि मैच फंसता। 4 चौके छोड़े थे, फील्डिंग इतनी घटिया करी थी, उसके साथ ही साथ बॉलिंग से सबसे ज़्यादा हर्ट करा था। ना तो रविंद्र जडेजा पे एक भी डॉट गेंद डाली जा रही थी और ना ही रन रुक रहे थे, धुलाई भी हो रही थी साथ साथ। और विकेट तो बिल्कुल नाम के लिए ही भूल गए थे। 2 मैच में तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इस मैच में जब हमें ब्रेक थ्रो की ज़रूरत थी, अगर ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका 300 350 बनाएगी, तो वो टिम्बा बबूमा और क्विंटन डिकॉक की वो पार्टनरशिप थी। लेकिन उसको जब ब्रेक करने के लिए रविंद्र जडेजा ने जो आउट कराए टिम्बा को खास करके, उसके बाद तो फिर साउथ अफ्रीका की टीम पूरी ताश की तरह बिखरती गई है। तो मुझे लगता है कि वो रविंद्र जडेजा ही थे कि जिन्होंने विकेट भी लिया, बॉलिंग भी किफ़ायती करी और साथ ही साथ अपना जो फील्डिंग में भी सुधार करा है। तो चौथे हमारे मैच विनर थे रविंद्र जडेजा। पांचवा मैंने उसमें आपको बताया था कि मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर या हर्षित राणा, इन दोनों को ही आप 5वें में पकड़ लो, क्योंकि ठीक ठाक भी है और ना भी है, दोनों ही बात है। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को हम इस नंबर पे क्यों खिला रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी 5 बॉलर थे, छठा ऑप्शन हम इनको देख रहे थे। बॉलिंग में कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, बैटिंग में जो हम इनसे उम्मीद रख रहे थे कि आखिरी के जो हम 40 ओवर तक बढ़िया 300 तक पहुंच रहे थे, लेकिन जो आखिरी के 50-60 बॉल जो होते हैं उसमें हमें 70-80 वाला कोई खिलाड़ी चाहिए था कि 70-80 तक उस टारगेट को पहुंचा दे। पर वो काम वॉशिंगटन सुंदर दोनों मैच में फ्लॉप रहे, लग ही नहीं रहा था। क्या एक पावर हिटर जो चाहिए 6-7 नंबर पर, वो नहीं था। और वही कमी आज इनको हटाकर जो तिलक वर्मा को डाला सही फैसला था मेरे हिसाब से। तो एक वॉशिंगटन सुंदर थे, दूसरा हर्षित राणा, क्या जो पिछली बार बॉलिंग में फंसते जा रहे थे, मतलब स्लोअर पे स्लोअर, अरे एक आध कराओ समझ में आता है, लेकिन ये दोनों थे। तो मुझे लगता है कि ये दोनों भी इस बार दुरुस्त आए, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा आए, फील्डिंग में भी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट मिलेगा और साथ ही साथ ये जो 7-8 नंबर पर मौका नहीं मिला बात अलग है, लेकिन ये है मैच विनर। तो कुल मिलाकर ये सारे मुझे ऐसे लगे। लेकिन एक बात कहूँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कितनी भी बात कर लो भाइयों कम है। विराट कोहली खास करके मैं आपको बताता हूँ, रोहित शर्मा तो जो उसका नेचुरल गेम है वो नेचुरली खेलता है, लेकिन विराट कोहली यार 2 मैच में शतक, हर मैच में लड़ा है बंदा, हर मैच में उसने टीम को लेके आया है।
और इस मैच में तो खैर विराट कोहली रन बनाता नहीं भी बनाता तो भी मैच तो हम जीत जाते, लेकिन इस मैच में भी नॉट आउट गया बंदा। सोच लो हमें 2027 के लिए विराट कोहली चाहिए क्या नहीं। जिन किसी को लग रहा था, या बहुत से कहते हैं कि गंभीर इनको जज कर रहे थे, मुझे गंभीर साहब से तो भाई एक ही सवाल रह गया है कि भाई इतने बड़े प्लेयर को आप जज कर सकते हो या हटा सकते हो? आप सोचना भी नहीं भाई, बाढ़ में जान दो। इससे बड़ा प्लेयर मुझे नहीं लगता कि वनडे में कोई है। तो आप ना विराट कोहली ना रोहित शर्मा, भाई एक वर्ल्ड कप और खेल लेने दो, अपने आप ही चले जाएंगे वो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ये था हमारा बोले तो इस मैच का पूरा डिटेल। लेकिन एक बात बताऊं आपको दोस्तों, साउथ अफ्रीका इतना चौड़ा हुआ रखा था, जो उसने वो 2 मैच वहाँ पर टेस्ट के क्या जीत लिए, उसके बाद ये 358 रन जो चेस कर दिया, इसमें कमी तो हमारी थी। मैंने क्या बोला था आपको, अगर मन चाहे आप 450 लगा लो बोर्ड पर, अगर आप इतनी घटिया फील्डिंग करोगे ना, अगर फील्डिंग तुम्हारी ऐसी घटिया रहेगी तो आप शायद 450 लगा लो, फिर भी आप हार सकते हो। तो कहानी यही थी कि भाई इस बार सब आए, लेकिन फील्डिंग में मुझे वो वाली कमी नहीं दिखी। सब ने अपना एफर्ट दिया है। तिलक वर्मा ने तो यार क्या वो गजब का आगे डाइव मार के कैच, वो हो जाता तो वो भी एक पिछली मैच की तरह हो जाता। तो भाई वो फील्डिंग में जो एफर्ट मारा है ना, मैंने सबकी फील्डिंगें देखी भाई, दुरुस्त आए, सब दुरुस्त आए। इसीलिए कहते हैं कि देर आई लेकिन दुरुस्त आई। भाई ये लगता है कि 2027 का वर्ल्ड कप ये टीम जीत सकती है। आपको क्या लगता है भाइयों? आपकी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको क्या इसमें ऐसा मैच विनर लगता है, और क्या आपको भी लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा भी जसप्रीत बुमराह जैसा या फिर मोहम्मद सिराज, शमी, आप जो हमारे बॉलर हैं, इनकी तरह बन पाएगा? मैं एक बात बताऊं आपको दोस्तों, बुरा मत मानना, लेकिन इस बंदे के अंदर मुझे कुछ क्वालिटी ऐसी नज़र आती है, अगर ये सामने वाली गेंद पर जो टारगेट करें ना, आगे डालना चालू कर दे और ये इसी की प्रैक्टिस करे, ये शॉर्ट पिच से हट जाए, क्योंकि शॉर्ट पिच को बैट्समैन तैयार बैठा रहता है इसके लिए। अगर ये आगे गेंद डालने लग जाए ना, और स्लोअर की ज़रूरत ही नहीं है, इसके पास कंसिस्ट स्पीड है 140-45 की, बहुत इफेक्टिव बॉलर बनेगा। पर इसको करने की ज़रूरत है, अपने आप को परखने की ज़रूरत है। हाथ पकड़ के कोई किसी को नहीं सिखाता। बस भाइयों, वीडियो यही था। आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना भाइयों। जय हिंद।